देखो, मैंने तुम्हें कई दफा कहा है कि मुझे वीडियो कॉल मत किया करो। मुझे नफरत है वीडियो कॉल से। जिनके दिल में चोर होता है ना, जो लोग 2 नंबर होते हैं, वही अपना चेहरा सामने लाने से घबराते हैं। हम तो भाई साफ दिल के लोग हैं, हम तो अपना चेहरा हर किसी को दिखा देते हैं, इसीलिए हम तो नहीं डरते वीडियो कॉल से। ऊपर से अल्लाह ताला ने शक्ल भी इतनी अच्छी दी है। मैं साइबर क्राइम वालों को कह के ना तुम्हें मजा चिखा दूंगी। यू डोंट नो मी और माई कनेक्शंस। ओ बुढ़िया, ज्यादा ना इंग्लिश मेरे आगे झाड़ कर मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी फरा मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है ना, वहां से पढ़ रखा है। इस बुढ़ापे में भी आजकल तुम खूब कमा रही हो। हर तुम्हारा दूसरा सीरियल सुपर हिट होता है। हालांकि लिखती तुम बहुत फजूल सा हो। हर ड्रामे में तुम्हारे पास शादियां हो रही होती हैं, तलाकें हो रही होती हैं और कुछ नहीं। अब बात सुनो कान खोल के, अगर तुमने कल तक मुझसे मजाकरात नहीं किए ना, तो मैं YouTube चैनल पे हर पॉडकास्ट में बैठ के ना ऐसी तुम्हारी मट्टी पलीट करूंगी ना कि बस सब लोगों को बता दूंगी कि कैसे तुम्हारा इकलौता लड़का रामस्वामी के बदबूदार क्वार्टर में तुम्हारी वजह से रहने पे मजबूर हुआ और अब उसके यतीम बच्चे किस हाल में रुल रहे हैं। और सारे सबूतों के साथ सामने आऊंगी इंशाल्लाह, समझी तुम? हाय कॉली काट दी। हाय बदतमीज। देखो, कल 11 बजे तुम आ जाओ, फिर हम बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, चलो चलो चलो। कितने हुए? आपके 350 रुपए। 50 तो नहीं है मेरे पास, बस यही है। इतनी है भाई, कल में होती है मेरे पास नहीं है। नहीं है, और दे 20 रुपए चले और दे। चल चल यहाँ से। अरे चलो ना, ले जाएगा रक्षा वाला तुम्हें, पागल। चल
अरे जी, कौन है आप? अरे कहाँ चली आ रही हैं? आओ आओ। वो ना मैडम बीना सुल्तान को कहना कि शुमाइला आई है रामस्वामी वाली। जी बाजी, मैं भी बताता हूँ मैडम को। हाय अल्लाह, आपने मुझे बाजी कहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बस। अरे तुम तो वही हो ना जो ड्रामे में आए थे और लड़की से चमाड़ भी खा लिया था। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। मैडम ने लिखा था वो ड्रामा, और अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में गूंज है उस थप्पड़ की। मैं भी बताता हूँ मैडम को। हे, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बात सुनो, तुम तीनों ने जो है वो बहुत तमीज से रहना है और जाते साथ ही ना दादी को फौरन सलाम करना है, उनसे लिपट जाना है। अगर दादी रोने लगे ना तो फौरन उनके आंसू साफ करने और कहना है दादी आई लव यू, दादी आई लव यू। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को आई लव यू नहीं कहने वाला, गुनाह मिलता है आई लव यू कहने से। यार मुझे क्रिकेट का मैच खेलने जाना था और आप मुझे यहाँ ले आई। सुनो, तमीज से रहना, सोफे पर मत कूदना और बोतल के स्ट्रॉ मत चबाना। हाय कितना प्यारा घर है, दादी जान बहुत अमीर होंगी। सुनो, मेरी लिपस्टिक सही लगी हुई है? उतर गई है। ये तो बिल्कुल आदमी ही लग रही है। तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना हुआ? गुनाह मिलता है। असल में पता है क्या, बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं ना उसने उन्हें बड़ा गंवार बना दिया है। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि इनके सर पे हाथ रख दीजिए, अपने हारून के यतीम बच्चों का कुछ तो ख्याल करें। दादी जान, अब्बू आपकी बहुत बातें करते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी दादी जान तुम्हारे सारे शौक पूरे करेंगी। आपका घर तो बहुत प्यारा है, हमारा तो बहुत ही छोटा सा बुरा सा है। आप हमें अपने साथ रख लेना दादी जान। और आपने ये आदमी वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जाओ जाके बाहर बैठो, मैंने तुम्हारी माँ से ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ चलो हटो ना, तुम लोग पीछे हटो। वो दादी ना अभी कुछ खाने के लिए चीज़ें भिजवा देंगी तुम लोग के लिए। असल में हम लोग तो ना पूरी रात केबल देखते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं। आपने 11 बजे बुला लिया था ना, तो फिर 10:30 बजे हमारी आँख खुली, कुछ खाए पिए बगैर ही बच्चे आ गए। अब इन्हें भूख लग रही होगी, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर दे, वरना ये हमें बात नहीं करने देंगे। साइको है बिल्कुल, लेकिन घर कितना प्यारा है। वो वहाँ जली का ड्रामा था ना, उसमें यही घर नहीं इस्तेमाल हुआ। ये साथ में कमरा है ना, वहाँ जाके बैठो तुम लोग, मैं खाने पीने के लिए कुछ भेजती हूँ। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। जाओ उधर। सुने, आपको दमे का मर्ज है ना? हाथों से खाओ और तुम औकात में रहो। बताओ क्या बात है, और जल्दी बताओ, मैंने जाना है। ये डायमंड के कड़े हैं?
नहीं, आर्टिफिशियल है। बड़ी नजर है तुम्हारी मेरी चीजों पर। कोई नहीं, मुझे डायमंड की बहुत अच्छी तरह पहचान है। ये आप मेरे सामने ऐसी बन रही है, ये वाकई में मक्कारी करती हैं। मैं अपने बेटे को आग कर चुकी थी, इसलिए अब उसकी बीवी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं तो ये चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े, कहीं बाहर जाए, लेकिन तुम्हारे मौसीकार बाप ने उसको म्यूजिक की तरफ लगा दिया। कौन सुनता है आजकल के ज़माने में ये पक्के राग? क्या फ्यूचर है इसका? कोई नहीं, हारून तो इतना अच्छा क्लासिकल गाते थे, ऐसे बड़े बड़े घरानों की दावतों में जाते थे। अच्छा बस, चुप कर जाओ प्लीज। अच्छा ऐसा करते हैं, अब हम सीधी सीधी बात करते हैं, ठीक है? ये हारून के बच्चे आप रख लें, मैं जो हूँ वो खुद यतीम खाने चली जाऊंगी। क्या यतीम खाने में? अरे भाई, वो एक तो वो बूढ़े लोगों का होता है ना, ओल्ड होम, वहाँ नहीं, जहाँ पे जवान औरतें जाकर रहती हैं, वो दारुल अमान, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मेरे बच्चे आप रख लें। ऐसा करो, मेरे पास 1,00,000-1,50,000 है, वो तुम ले लो और यहाँ से चली जाओ, और आइंदा यहाँ मत आना कभी भी। अरे मैं जितनी भाईबंदी से तुमसे बात करने जा रही हूँ, तुम उतना ही जहर उगल रही हो। अभी वो जो थोड़े दिन पहले तुम्हारा वो मनहूस सीरियल आया था, उसमें तो बड़ी करोड़ों रुपए की डिमांडें हो रही थी हैं। और वो ड्रामे की तुम्हारे हीरोइन, उसने ऐसे खड़े खड़े हीरो से करोड़ों रुपए मांग लिए, और हीरो ने खड़े खड़े चेक लिख दिया करोड़ों रुपए का। और तुम्हारा इतना दिल छोटा है कि तुमसे तो कोई पैसों की बात ही नहीं होती है, और अपने डायमंड के कड़ों को कह रही हो कि ये आर्टिफिशियल है। औरत बमुकाबला औरत, क्या समझती हो तुम? तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूंगी? बहुत कहानियां गढ़ती हो ना तुम। अब तुम्हारे लिखे हुए सारे किरदार लौट लौट कर तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। पहचाना तुमने मुझे? कौन हूं मैं? हाँ, तुम मेरे ड्रामा सीरियल जहन्नम की अलमास हो। अलमास जो अपनी सास की जिंदगी में अचानक आ जाती है और फिर सास की जिंदगी अजीरन कर देती है, इतना परेशान करती है, इतना तंग करती है कि उसकी सास को लगता है कि वो पागल हो जाएगी, और फिर अलमास गायब हो जाती है। अलमास के भी 3 बच्चे थे। मैं शुमाइला नहीं हूँ। पर ये तो मेरे सीरियल का ट्रैक है ना। खुदाया, मेरा जहन काम नहीं कर रहा है। देखो, तुम अलमास कैसे हो सकती हो? क्योंकि मेरा सीरियल तो कब का खत्म हो चुका है, और अलमास तो सीरियल का किरदार था, तुम तो हकीकत हो। तुम निकल नहीं सकी हो ना उस ड्रामे से, और उसकी वजह तुम्हें मालूम है? उसकी वजह यह है कि तुमने वो ड्रामा लिखा ही नहीं था। क्या? वो ड्रामा तो मैंने लिखा था, मगर वो ड्रामा चला तुम्हारे नाम से टीवी पर, और लाखों रुपए के चेक तुम्हारे बैंक अकाउंट में आए। तो मुझे क्या मिला? चंद हजार रुपए, और वो भी तुमने मुझे रुला रुला कर दिए। एक मिनट, ये तो मेरे ड्रामे का ट्रैक था। तुम्हारा बाप तो क्लासिकी मौसीकी का उस्ताद था, मेरे बेटे को मौसीकी का शौक था, और तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को अपने चुंगल में फंसा लिया, और तुम्हारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। तुमने मेरे बेटे को फांस लिया, और फिर मेरा बेटा मर गया, और अब तुम अपने 3 बच्चों को लेकर यहां आ गई हो। बस अब बात यहां से शुरू होगी। बस बात तो अब खत्म हो गई है बीना सुल्तान। तुम्हारा अंजाम भी ना तुम्हारे ड्रामों की तरह निहायत मनहूस और भयानक होगा। तुम ही अपने ड्रामों में दिखाती हो ना कि जब हकदार को उसका हक नहीं मिलता है तो क्या होता है।
मैम, मैंने जानू की आखिरी किस्त लिख दी है, आप चेक कर लीजिएगा और जो भी कमी पेशी करानी हो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। क्या बात है मैम, आप इतनी बेआरामी से सोफे पर सो रही थी, सब खैरियत है? लगता है आपने कोई बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। तुम्हारे तीनों बच्चे कैसे हैं शुमाइला? ज्यादा शरारतें तो नहीं करते? खैर मैं तो उन्हें बदतमीज ही कहूंगी। मैम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी कहाँ हुई है? नहीं तो वो तुम्हारी 15 साल की लड़की बबली, फिर 13 साल का इंजमाम यानी कि एनजी, और अरसलान जो 5 साल का है जिसे आड़ू कहते हैं, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं ना? मैम वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अब तो वैसे भी 5 किस्तें जहन्नुम की फ़ाइनल हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे घर की छत बहुत बुरी तरह टपक रही है, इस दफ़ा बारिशों ने बड़ा बुरा हाल किया है। अभी तो चैनल वालों ने पैसे ही नहीं दिए, पैसे आएंगे तो मैं खुद थोड़ा ही रखूंगी, तुम्हें ही दूंगी ना। बस जरा सब्र कर जाओ, सब्र करो, आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे। थैंक यू मैम। मैम, आपको दमा है ना? अस्सलामुअलैकुम मैडम, कैसी हैं आप? सॉरी मुझे आने में देर हो गई, वो असल में मेरे रूट की जो बस है ना वो बहुत देर से आती है, मैं क्या करूं? मैडम वो यतीम सीरियल का चेक आ गया? यतीम? अरे वो जो 3 बच्चों की कहानी है, इंजी, आड़ू और बबली। ना क्या था उसमें? एक तो मैंने 7 सीरियल इकट्ठे पकड़ लिए हैं, सारी कहानियां गड़बड़ हो जाती हैं जहन में। 3 तो खैर मैं खुद लिख रही हूँ, 2 लिखवा रही हूँ तुम लोगों से। पर मैम वो तो सच्ची कहानी है ना, जिसमें हमें दिखाया है कि कैसी एक जालिम मगरूर दादी जो है वो 3 बच्चों का हक खा जाती है। शुरू में तो हमने दिखाया है कि बहू जो है वो बड़ी जालिम और चालाक है, मगर बाद में कहानी खुलती है कि बहू बेचारी तो बड़ी बेबस मजबूर थी, असल फसाद की जड़ तो वो सास थी। अच्छा चुप चुप, सारी कहानी सुनाओगे मुझे क्या? बोले जाती हो। कंपोजर तो छुट्टी पर चला गया, शायद छोड़ ही गया हो। खैर कोई बात नहीं है, तुम जल्दी जल्दी लिख दो, सब कुछ टाइप मैं खुद कर दूंगी। मैडम वो कुछ पैसे मिल जाते तो? कोई चीज उठा के ना मैं तुम्हारे सर पे मारूंगी। चुप रहो, काम करो, मिल जाएंगे पैसे भी। और वैसे भी इतना कच्चा काम करते हो तुम लोग, सारी की सारी मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है, सब कुछ फिर से करती हूं मैं, और ऊपर से मांग रहे हैं कि पैसे दे दें। सब्र कर जाओ, आ जाएंगे पैसे। बेस्ट राइटर का अवार्ड दिया जाता है मेरी और आपकी पसंदीदा ड्रामा राइटर, ड्रामा सीरियल यतीम के लिए मैडम बीना सुल्तान।
ये मेरी मेहनत नहीं, आप सबकी मोहब्बत है। ये तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये